अब हम लोग ने चार्ज कर लिया यहाँ पे 81% आपको बैटरी दिख रही होगी। रेंज इज़ बैक टू 400। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन विच इज़ गोइंग टू बी BPCL का चार्जर, जो कि स्टैटिक ऐप पे शो कर रहा है, एंड इट इज़ 218 किलोमीटर्स। नाउ आई एम गोइंग टू रीसेट दिस 203 किलोमीटर का। आप देख सकते हैं इसमें 217 वाट आवर पर किलोमीटर का पावर का चार्ज यूज़ हुआ, एनर्जी। अब नाउ इट्स बैक टू ज़ीरो। लेट्स सी 81% 405 हम कितनी परसेंट बैटरी के साथ 218 किलोमीटर हम पहुंचते हैं। अभी यहाँ पर एक और विंडसर ईवी आ गई थी, तो आफ्टर चार्ज हाफ हो गया उसकी वजह यस से। आफ्टर 45% हमारा चार्ज हाफ में डिवाइड हो गया था। अदरवाइज इट वाज कमिंग एट अ गुड स्पीड ऑफ 59-60 किलोवाट आवर का कांस्टेंट स्पीड मिल रहा था। एंड या सो हम वैसे भी 80-85 के ज़्यादा करते नहीं, सो वी स्टेड अ लिटिल लॉन्गर बिकॉज ऑफ द अदर कार। अब वी आर लिविंग एंड होपफुली 11:11 yes, so this Angel number 11:11. currently it is 11:11. We are hoping to reach there by 3 o'clock. और एज आई सेड, अब क्योंकि गर्मी भी बढ़ चुकी है, AC विल बी ऑन और क्रूज़ कंट्रोल भी मैक्सिमम टाइम में ऑन रहेगा। एंड आई एम नॉट होपिंग कि ये 350, अभी 356 ऑलरेडी हो चुका है बिकॉज दैट टाइम हमारा AC ऑफ था। कहा था मैं या 2 थे? नहीं, वो काम नहीं कर रहा शायद। यहाँ पे न्यारा के भी 2 चार्जिंग ही दिखे शायद, या तो वो एयर वाले थे या चार्जिंग, आई एम नॉट टू श्योर। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और आगे 217 किलोमीटर पे BPCL का चार्जर हमें मिलेगा। अभी वोल्टिक वाला स्टॉप के बाद जहाँ से हमने चार्ज की थी गाड़ी को, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉप में अगर देखें ऊपर की तरफ जो साइंस हैं उसमें लास्ट सेकंड रो में बीच में जो ऑप्शन दिख रहा है दैट इज़ EV चार्जिंग ऑप्शन। तो इनके हिसाब से यहाँ पे EV चार्जिंग ऑप्शन बना हुआ है। सो वी विल ट्राई टू सी इफ़ दैट इज़ ट्रू और वहाँ पर एक्चुअली में EV चार्जिंग ऑप्शन है। सो वी विल टेक द एग्जिट just to confirm that, and अगर अच्छा चार्जर रहा तो maybe we will top it up because we just left with 80% and now it is already 68. Again, that is due to cruise control, a little elevation, and yeah, but I think it is not the case. यहाँ पर पान की शॉप्स हैं। अभी मेरे ख्याल से ये कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, यहाँ पर अभी कुछ भी फंक्शनल अभी नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे ये लोग प्लान कर रहे हैं EV चार्जिंग की फैसिलिटी का, बट आई थिंक वो अभी हुआ नहीं है। यस, इट्स नॉट देयर। तो अभी यहाँ पर सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और या अभी कोई भी फंक्शनल चार्जर यहाँ पर नहीं है। सो द अपडेट इज़ दिस एग्जिट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे आफ्टर द वोल्टिक चार्जर व्हेन कमिंग फ्रॉम वडोदरा साइड इज़ नॉट functional, even it is not installed, so functional तो बाद में
बात आएगी उसकी। अब हम वापस से आगे मुड़ चुके हैं। हमारा जो स्टॉप है दैट इज़ एट 167 किलोमीटर्स। द रेंज इज़ शोइंग एट 316. इट विल बी लाइक फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 260 360 राइट नाउ बिकॉज AC इज़ ऑन एंड ऑफ। ये चल रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। बैटरी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ 68%। तो ये 12% बैटरी यूटिलाइज़ कर चुका है अपने 53 किलोमीटर के। यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर तक तो भी एक्सप्रेस वे नहीं है। और जो रास्ता भी आप देख पा रहे हैं ये मिट्टी से भरा हुआ है। मिट्टी और पानी का मिश्रण गाड़ी को और गंदा कर देगा, जो ऑलरेडी बहुत गंदी हो रखी है। बढ़िया 10 दिन से गाड़ी साफ नहीं हुई है। मिट्टी को भी लग रहा है कि वो गाड़ी का पार्ट बन चुका है। वो इतने ठोस हो चुके हैं कि आप नॉर्मल उससे पानी से तो जा ही नहीं रहे जब तक इसे साबुन और प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी तब तक तो नहीं हो रहा है ज़्यादा। इसको बिल्कुल रगड़ के साफ किया जाए। तो वो भी एक अपना एक्सपीरियंस होगा गाड़ी साफ करने का आफ्टर 4000+ किलोमीटर्स की जर्नी के बाद। बट ये रास्ता भी मतलब काफ़ी उबड़ खाबड़ और ऊपर नीचे है बिकॉज ये मिट्टी से बना हुआ रास्ता है, टेम्परेरी रास्ता। और कितनी देर में ये नेशनल एक्सप्रेस वे मिलेगा वो पता नहीं अभी, क्योंकि उसके लिए मैप छोटा करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। बट मैडम लग गई करने में वो। अनइवन सड़क बहुत दूर तक, अभी इसके बाद S2, उसके बाद जाकर के वो मेरे ख्याल से यहाँ पे। सो इट इज़ मतलब जो सीधा रास्ता है उस रास्ते को की जगह अभी हम घूम के आगे से जहाँ तक वो काम, ये आप देख सकते हैं आगे भी मेरे ख्याल से अंडरपास बनेगा। वाओ। जब ये स्ट्रेच पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन इट विल बी स्पेक्टिकल। अब बात बस इतनी है कि आप लोग EV वालों को भी अपने प्लान में इंक्लूड करके अभी से दरख्वास्त है आप लोगों से। इतने अच्छे रूट को हमसे नदारद में रखा जाए उसमें जाएं तो ये ऑप्शन हमें मिलता रहे कि चार्जिंग भी उसमें फुल्ली फंक्शनल और अवेलेबल हो। एक ही ऑप्शन ना डालें, उसमें ऑप्शंस इतने डालें कि अगर कोई काम ना कर रहा हो तो दूसरा वाले में हमारे पास ऑप्शन रहे कि हम दूसरे को भी चूज़ कर सकें। तो ये होपफुली ये प्लान में ऑलरेडी इंक्लूडेड हो। जब लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाह रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा हाथ वो बढ़ाएं, थोड़ा सा बढ़ा ही रहे। हाँ, हम तो बढ़ा ही रहे। मतलब मैक्सिमम एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम जितना हो सकते हैं आप ये लिमिट के हिसाब से हम वो कर रहे हैं। जस्ट दैट हमारे पास रेंज एक अच्छा हमारा साथी है इस लंबी जर्नी में, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांटेड एंड वी हैड। देखिए अभी ये रूट कनेक्टिंग रोड है दोनों एक्सप्रेसवे के छोरों को, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है उसको ज्वाइन करने के लिए ये रोड है। तो अभी हमारा रेंज 270 किलोमीटर। बाय द वे ये सारे रोड जो होते हैं ये EV के लिए काफ़ी रेंज बढ़ाने का काम करते हैं बिकॉज यहाँ पे आप स्पीड बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते। और अभी रेंज जैसे 270 किलोमीटर की दिखा रहा है, अभी आप देख सकते हैं हम लोग इस रूट में हैं जो किसी तो गांव से जा रहा है जिसका नाम मैं बताती हूँ। ये है रामगंज जी। ओके, तो काफ़ी अच्छा थोड़ा सा डिटूर हो गया। और ये अपने आप में एक ब्यूटी बढ़ाती है ऐसी रोड ट्रिप्स की, क्योंकि आपको सामने दिख रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है इन घरों के पास से गुजरते हुए, और सामने इतना अच्छा पहाड़ है। मतलब जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए तो इट्स लाइक अ ट्रीट ट्वाइस एवरी डे। मतलब हम लोग क्योंकि शायद बार बार नहीं देख पाते हैं ये सब चीज़ें, तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है, इन लोगों के लिए नॉर्मल होगा। बट हाँ, अगर ऐसी वादियों में रहने को मिले तो क्या ही बात है। शुद्ध हवा, चारों तरफ नेचर, आप जहाँ देखेंगे वहाँ पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको लंबे लंबे।
सो नेचर के पास, पहाड़ों के पास, शुद्ध हवा, शुद्ध खाना। तो अभी भी लगभग 3 किलोमीटर हम इस रूट पे चलने वाले हैं। देखते हैं आगे कितनी दूर तक हम चलते हैं। ये देखिए पहाड़ों के नज़ारे। एक और ईवी अभी सामने से पास हुई, नेक्सॉन ईवी थी, राजस्थान नंबर प्लेट। तो ईवीज चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। अभी जिनसे मेरी बात हुई वॉल्टिक चार्जिंग स्टॉप पे, उन्होंने 90,000 किलोमीटर चला ली है अपनी गाड़ी, एंड दैट टू लोकली। तो यस, जितने भी मुझे आज तक मिले हैं, अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 जिनको रेंज एंग्जाइटी रहती है थोड़ी सी, बट स्टिल दे लव देयर कार। जिनको रेंज एंग्जाइटी थी उन्होंने भी लगभग 1 लाख के आसपास चलाई थी गाड़ी। तो आई थिंक ये रेंज एंग्जाइटी बस ये लंबे ट्रिप्स के लिए होती है, बिकॉज अगर आपको आसपास ही घूमना है तो ईवी से बेटर ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता। कि अगर आप 500 किलोमीटर के अंदर, अगर आपको पता है कि आप वापस घर के अंदर आ सकते हैं, 500 नहीं कहेंगे, हम कहते हैं उसे 350-400 में अगर आप घर वापस आ सकते हैं, देन इतनी बड़ी बैटरी पैक आपके लिए बहुत ही चीप हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो फिर आपके होम चार्जिंग से ही चार्ज हो जाएगी। अगर आपका डेली यूज़ है ईवी का, देन 7.2 और 11 पॉइंट समथिंग चार्जर जो मोस्टली कंपनीज देती हैं, उसी से काम हो जाएगा आपका। एंड अगर वीक में कुछ दिन आपका घर पे रहते हैं तो आपको स्लो चार्जिंग ही पूरा निकाल के दे देगी, फुल चार्ज। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच आई थिंक, एंड वन थिंग फॉर द लॉन्ग रूट एज वेल, अगर प्लान किया जाए तो वो भी पॉसिबल है, जो अभी आपके सामने एक लाइव एग्जांपल भी है कि हम लोगों ने इतनी लंबी ट्रिप, अभी अगर मैं देखूँ इसे तो ये 4200 किलोमीटर्स हम टच करने जा रहे हैं ऑन दिस ट्रिप, एंड दिस हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग ट्रिप। हम आज 10वां दिन है जब हम घर से बाहर हैं। हम 14th को चले थे। यस, 14th अर्ली मॉर्निंग एट 4 लेफ्ट द हाउस। सो बेसिकली एंड आज 23 है, 23, सो 24 सॉरी, आज 24 है। हो गया। तो बेसिकली हम 11वें दिन में हैं आज, और आराम से टाइम हाथ में हो तो फिर आप बहुत इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं। नॉट टू बी ऑनेस्ट, 11 दिन लग नहीं रहे। 11 दिन हमें बार बार हम बैक डेट पे क्यों जा रहे हैं, कभी हमें लग रहा है 10 दिन, कभी 8 दिन, क्योंकि हमें वो फील ही नहीं हो रहा कि हम 11 दिन से बाहर हैं। कंफर्ट इतना है, इवन ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग द ट्रैवल एज वेल, वी आर सो मच कंफर्टेबल, वी हैव एवरीथिंग इनसाइड द कार। तो हमको ज़्यादा चीज़ों के लिए बाहर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है और ज़्यादा ब्रेक नहीं लेने पड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज हमें कुछ चाहिए या कुछ खाना पीना है। तो जो कुछ है गाड़ी के अंदर है, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है हाँ वहाँ बाहर भी हम यूज़ करते हैं। बाकी जर्नी में ज़रा भी वो डिस्कम्फर्ट वाली चीज़ नहीं है कि आप बोर हो गए घर जाना है वाली चीज़। इट हैज़ बीन अ सेकेंड होम कह सकते हैं अब, कि घर के बाहर ये गाड़ी हमारा दूसरा घर बन चुका है। 11 दिन से इसमें रह रहे हैं। सो या एवरीथिंग हैज़ बीन सो स्मूथ एंड कंफर्टेबल कि बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि आज 11th डे है। घर बन चुका है, बट हम एक भी रात हमने इस गाड़ी में नहीं बिताई है। अपने स्टे को हमने मैक्सिमम कंफर्टेबल रखने की कोशिश करी कि हमारी गाड़ी को भी चार्जिंग मिल जाए और हम भी एम्पल ऑफ स्लीप के साथ रहें, बिकॉज वी न्यू दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग ट्रिप। और बिना प्रॉपर स्लीप के हम वो चीज़ नहीं कर सकते थे। अगर कभी इन फ्यूचर हम कोई इतनी लंबी ट्रिप नहीं कर रहे हैं और हमारे पास अगर ईवी चार्जिंग और होटल में से कोई एक ऑप्शन को चूज़ करना पड़े तो वी विल डेफिनेटली गो विद ईवी चार्जिंग ऑप्शन, एंड वी कैन देन ट्राई टू सी कि ये गाड़ी और कितना कंफर्टेबल हमें बना सकती है। तो वो चीज़ हम देखेंगे, बट दैट इज़ समथिंग दैट विल सी इन फ्यूचर, जैसा समय हो उस तरीके से। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने इसमें काफ़ी जर्नी करी है, अभी क्लोज टू 4200 एज आई ऑलरेडी मेंशन। एक्चुअली क्या है कि हमने फिर जहाँ पे ईवी चार्जिंग के ऑप्शंस मिल रहे हैं हमने वही ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश भी करी है। तो हमने वो बाकी बजट होटल से हमने बात भी करने की कोशिश नहीं करी, बिकॉज वहाँ पर कंस्ट्रेंट ये हो जाता है कि उनके पास अगर खुद की पार्किंग नहीं है तो हम वो चीज़ अवॉइड करते हैं। वी वांट अ पार्किंग ऑफ द होटल सो दैट हमारी गाड़ी वहाँ पर सेफली पार्क रहे जब तक हम सो रहे हैं, या फिर हम जब जितनी भी देर हम स्टे कर रहे हैं
उतनी देर हमारी गाड़ी सेफली वहाँ पर पार्क रहे। सो दैट इज़ वन ऑफ आवर मेजर कंसर्न जब भी हम रोड ट्रैवल करते हैं। तो उसके साथ जो भी होटल पार्किंग के साथ आ रही है दैट इज़ मिड बजट आप कह सकते हैं उसका, कि वो लो से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। सो दैट इज़ वन थिंग विच वी ऑलवेज एंड अप स्टेइंग इन। तो अब ये है कि हम पार्किंग के साथ साथ वो होटल सब ढूंढ रहे हैं जहाँ पर वो चार्जिंग प्रोवाइड कर सकें। और चार्जिंग से मतलब ये है कि हो सकता है कि उनके पास इफ दे ट्राई प्रोवाइडिंग द 16 एम्पियर प्लग सॉकेट इज़ नॉट वेरी हार्ड, उसमें कोई बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं लगता। ईवी पार्किंग अगेन ये सारे हाई एंड होटल्स में आपको मिल जाएगा मोस्टली, बट थोड़े से बजट अगर कम है तो फिर उस केस में बेटर टू टॉक टू द कंसर्न प्रॉपर्टी। एंड आई गेस anyone who is charging 1500 to 2000 to 3000 rooms should be willing to include a 16 ampere socket as well somewhere जो accessible हो। क्योंकि मैं अभी तक जिनसे ही मिला हूँ जो लॉन्ग ट्रिप कर रहे थे अभी पीछे बॉल्टिक में, हम जिनसे मिले थे वो भी एक एक्सटेंशन कैरी करते हैं। So mostly everyone is carrying that extension because this length of the wire जो पोर्टेबल चार्जर के साथ आता है दैट इज़ वेरी स्मॉल। तो वो आप बहुत ही पास अगर सॉकेट है आप तभी उसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू नीड एन एक्सटेंशन। एंड या दैट इज़ वेरी फिजिबल टू कनेक्ट इट विथ एनी फार ऑफ सॉकेट्स एज वेल। तो वो चीज़ थोड़ा काम आसान कर देती है ओनर्स के लिए। लाइक दिस चार्जर विच इज़ गिवन विद द कार, वो तभी वर्क करेगा जब आप किसी रिजॉर्ट में हैं, जब आप किसी 4 स्टार 3 स्टार प्रॉपर्टी में हैं, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों के पास गार्ड रूम होता है। तो वहाँ गार्ड रूम में आपको फिर भी चांसेस हैं सॉकेट मिलने के। बट जो अगर थोड़े से बजट होटल्स होंगे या 2 स्टार होटल्स होंगे, वहाँ पर इशू ये होता है कि उनके पास गार्ड का एरिया तो होता ही नहीं है। सो व्हाट दे डू इज़ कि वो आपको रूम से या कहीं किसी और जगह से आपको चार्जिंग देने की कोशिश करेंगे, अपने ही डेस्क देने की कोशिश करेंगे। तो उस केस में फिर आपको लंबा वायर चाहिए, क्योंकि आप उनका रास्ता भी ब्लॉक नहीं कर सकते हैं और आपको अपनी गाड़ी भी चार्ज करनी है। सो उस केस में फिर आपको लंबा वायर चाहिए। उस टाइम पे एक्सटेंशन बहुत काम में आती है, जिन्होंने टाइम पे बनवा ली और हमारे वो काम में आई भी, एक्चुअली फर्स्ट डे में ही काम में आ गई थी। यस, तो वो चीज़ है कि एक्सटेंशन इज़ वेरी मच नीडेड। जस्ट मेक श्योर कि वो एक्सटेंशन का जो केबल्स जो वायरिंग हो रही है दैट इज़ ऑफ टॉप मोस्ट क्वालिटी। तो वो चीज़ का ध्यान रखें। जो भी आप इंटरनली आप जिस तरीके की वायरिंग आप कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ वायर प्लीज़ कैरी विथ योरसेल्फ एज वेल। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ मस्ट व्हेनेवर यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। इफ़ यू वांट अ स्लो चार्जिंग ऑप्शन है ऑल्सो, कि वो भी आपके लिए एक ऑप्शन बना रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और वो होने से आपकी लाइफ थोड़ी ईजी भी हो जाती है। लॉन्ग ट्रिप में आप जब भी कहीं होटल में रुक रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी मोर दैन 12 और 13 आवर, और एट टाइम्स इट ऑल्सो 24 घंटे भी हो जाता है कई बार। तो वहाँ पर ये काफ़ी काम आएगा कि आपको ऐसी लोकेशन में भी जहाँ पे फास्ट चार्जिंग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, आपका बस होटल स्टे में एक 16 एम्पियर का सॉकेट आपको पूरे नाइट की या फिर आपको पूरा 100% तक बैटरी चार्जिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी शुड कैरी विथ आवरसेल्व्स। और वही है, अब जैसे हम देख रहे हैं कि इस ट्रिप में अब हम आखिरी 400-500 किलोमीटर्स या 600 किलोमीटर्स के आसपास अब हम घर से हैं, और इस पॉइंट तक हमने इस ईवी को पूरे तरीके से हमने यूज़ करके देख लिया। एंड ईवी इज़ टाटा हैरियर पावर 75 QWD या AWD। तो पावर वाइज इट इज़ वेरी पावरफुल कार, इट इज़ वेरी पावरफुल कार। और आपको अब देखिए साइड से हमारे ट्रेन यही ब्यूटी है इस जर्नी की कि हमने सब कुछ यहाँ पे देख लिया है। बिल्कुल गाड़ी के बगल से ट्रेन जाते हुए भी हमने देख ली है। पहाड़ पे हमने बिल्कुल सीधी चढ़ाई करी हुई है। एग्जैक्टली। और वैसे ही टाइम में आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, या फिर आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में आप कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते। बट इन रोड ट्रिप्स में आपको ऐसी चीज़ें करने को मिलती हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था, और वो चीज़ हो जाती है तभी हो पाता है आपके साथ, नहीं तो वो चीज़ कभी कोई प्लान नहीं कर सकता उन चीज़ों के लिए।
सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो हमें इस ट्रिप में भी हमें काफ़ी चीज़ें मिली। रात में हम बिल्कुल ही ऐसी जगह से निकले हैं जहाँ पे एक गाड़ी जाने की जगह और दोनों साइड अंधेरा ही अंधेरा। एंड that was a वाइल्ड लाइफ एरिया। दैट वाज अ वाइल्ड लाइफ एरिया। सो आप वहाँ पे गाड़ी रोक भी नहीं सकते और आप गाड़ी से उतर नहीं सकते। वहाँ पे स्ट्रिक्टली वहाँ मेंशन्ड है कि आपको गाड़ी से उतरना नहीं है। मतलब हमें उस पॉइंट पे तो हमें कभी भी ये डर नहीं था कि गाड़ी अगर रुक गई तो क्या होगा। हम तब तक तो उन सब चीज़ों से ओवरकम कर चुके थे। अब बस ये है कि हमें पता है ये गाड़ी कैसे बिहेव करती है, इसकी रेंज किस तरीके से काम करती है, ये कितना रेंज निकालती है, ये कितनी पावरफुल है। एवरीथिंग वी नो अबाउट दिस कार एंड वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मतलब अगर हमें फिर से कोई और लंबी ट्रिप अगर प्लान करनी पड़े, सो वी आर इन अ कंफर्टेबल स्टेज एट दिस पॉइंट। बट हाँ, यहाँ पे हम क्योंकि आ चुके थे तो वी वर नॉट इवन कंसर्न कि हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। वी नो द रूट थोड़ा बहुत। द ओनली ट्रायल वॉज फॉर ईवी कि ईवी की चार्जिंग कैसे हो सकती है, ईवी को हम कैसे प्रॉपरली मैनेज करके इतना दूर ले जा सकते हैं और वापस ला सकते हैं, विच वी हैव डन सक्सेसफुली। कुडोज टू अस। बट बात वही है कि अभी हमने कर तो लिया है, इसको हाथ ही निकल गया, अब बस पूछ रह गई है। अब उसको हम धीरे धीरे कर लेंगे। वी आर कॉन्फिडेंट एनफ कि देखिए रेंज निकालना एक आर्ट है, एक कला है। जो आई गेस अगर कोई चला रहा है गाड़ी तो उसे पता चल जाएगा। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसमें कुछ अलग तरीके से करना है। आप चलाते चलाते आपको खुद पता चल जाएगा। जिसके लिए स्कैर्ड होना पड़े कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। वो आपकी खुद की चॉइस है। आप लेना चाहते हैं तभी आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, नहीं चाहते यू आर सॉर्टेड, देन गुड फॉर यू। बट अगर आपको लेने का मन है, आप ये कंफ्यूज हैं कि इसमें रेंज कितनी निकलेगी, रेंज को लेकर के थोड़ा भी डाउट है, सो उस चीज़ को आप दूर इस पॉइंट से कर सकते हैं कि ये इस गाड़ी ने आपको हमने लाइव दिखाया है कि ये 450-500 के ऊपर भी इसने कई बार ये रेंज निकाल के दी है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रूट दैट यू आर ऑन and how you are driving. Your driving skills matter in this case as well. So I know everyone who drives can tweak their style a little in order to accommodate EV vehicle, और EV से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना हो रेंज अगर हम सिटी या फिर थोड़े से कंजस्टेड आई मीन टू से कि मतलब थोड़ा सा बिजी ट्रैफिक में अगर आप चल रहे हैं वहाँ पे इट बिकम्स लॉट ईजियर। बट देन एक्सप्रेसवे पे ये थोड़ा सा रेंज को निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, बिकॉज वहाँ पे जनरली रोड्स पे बहुत ज़्यादा स्लोप या फिर नहीं रहता, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू आ सकता है। बट देन उस पॉइंट पे आपको अपना स्टॉप्स थोड़ा सा सोच करके समझ करके आपको रखना पड़ेगा। अपने स्टॉप को आप अपने फूड के स्टॉप के साथ अगर मैच करते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज देन आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी गाड़ी कब चार्ज हो रही है और आप कब चार्ज हो रहे हैं। तो बेसिकली आपके चार्ज होते होते तक गाड़ी भी चार्ज हो जाएगी या फिर थोड़ा सा समय और लगेगा, एंड दैट विल गेट चार्ज। डिपेंड्स ऑन द बैटरी पैक। एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा चार्ज ना करें अनलेस इट इज़ वेरी मच नीडेड। अगर आपको लग रहा है कि आपकी अगली चार्जिंग आपको 300 साढ़े 300 के बाद ही मिलने वाली है, ओनली देन गो फॉर मोर देन 80% 85% चार्जिंग। अदरवाइज आप 80% पे रुक जाएँ तो आपको जो चार्जर का सबसे बेस्ट स्पीड मिलती है आपको इसी ड्यूरेशन में मिलती है टिल 80-85%। सो उस चीज़ को भी ध्यान में रखें और जितना हो सके अपनी गाड़ी को अच्छे से मैनेज करें। अपने स्टॉप्स को आप मैनेज करेंगे तो फिर ये सारी जर्नीज जो हैं आपके लिए ये बस आपको अपने रूटीन में लाना है ड्राइविंग की, टू टेक रेगुलर गैप्स, थोड़ा सा स्टॉप ले लें, उससे आपकी जर्नी भी आसान रहेगी और आपको इफ़ एट ऑल यू फेस दैट इशू कि आपको थकान हो जाती है ड्राइविंग के बाद, तो वो चीज़ें भी कम हो जाएंगी इसमें, विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड। एंड लेट्स सी अब आगे हम अभी भी मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर हम इसी रूट पे हम चल रहे हैं और चलते जाएंगे कुछ टाइम तक, जब तक हमें एक्सप्रेसवे की एंट्री नहीं होती है। और क्योंकि हम एक्सप्रेसवे पे नहीं हैं तो आई गेस उसने पॉइंट पे हमारा एवरेज एनर्जी कंजम्पशन भी नीचे आ चुका है, जो कि अभी 200 टच कर रहा था। इट्स नाउ 170 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 77 किलोमीटर्स। द रेंज इज़ 263, बैटरी परसेंटेज इज 63% और हमने 80% चार्ज किया था बैटरी। सो इफ यू कैन सी कि मतलब 77
17% पे हमने कर लिया है, तो बेसिकली समवेयर नियर अबाउट लिटिल मोर देन 400 की रेंज ये अभी भी निकाल के दे रही है, सो विच इज़ अ गुड रेंज। और अब आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप चार्जिंग हमें कितनी स्पीड पे देता है, बिकॉज वहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होंगे। सो वी विल ट्राई टू सी कि कौन सा हमें बेस्ट चार्जर मिलता है, एंड वी विल अपडेट एज एंड व्हेन